अच्छा, अब गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं, मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं जो स्टमक क्या करता है, सिक्रीट करता है। सही है, उसको हम कहेंगे कि ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं। इसमें क्या आ जाता है, देर आर थ्री these are secreted by three types of cell: chief cells secrete pepsinogen, parietal cells और mucous cells। ठीक है, तीन टाइप के सेल हैं, चीफ सेल्स है, पैराइटल सेल्स है, म्यूकस सेल है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस करते हैं। डेली सिक्रीशन 1200 to 1500 ml है। ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन डेली 1200 से 1500 ml है। थ्री टाइप्स ऑफ सेल हैं, कौन से सेल है, बोले। चीफ सेल सिक्रेट इन पार्शियल सेल। हाँ, पहले इस तरह करें, चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स, म्यूकस सेल। ठीक है, चीफ सेल क्या करते हैं, पेप्सिडोजिन सिक्रीट करते हैं, पैराइटल सेल एचसीएल सिक्रीट करते हैं और म्यूकस सेल म्यूसिन सिक्रीट करते हैं। सही हो गया। Gastrin is a hormone in which it can control the gastric secretions। और ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस क्या करती है, एक हार्मोन कंट्रोल कर रहा होता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिन। ठीक है, gastrin is a hormone which can control the gastric secretions। Gastric secretion includes the following components: it is secreted by chief cells। पेप्सिनोजिन क्या है, चीफ सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, पेप्सिनोजिन। Pepsinogen is an inactive enzyme, so first it is activated by HCl and then by pepsin itself। Pepsinogen क्या है, एक इनएक्टिव एंजाइम है, यानी कि इसको एक्टिवेट हमें करना पड़ेगा। कैसे एक्टिवेट होता है, ये HCl के थ्रू एक्टिवेट करता है और पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब पेप्सिन इज अ पावरफुल प्रोटियोलिटिक एंजाइम एंड thus help in digestion of proteins। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन की डाइजेशन करता है। सही है, पेप्सिनोजिन एंजाइम है जो कि चीफ सेल सिक्रीट करते हैं। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव है, वो एक्टिव होता है HCl से। HCl में से एक्टिव होने के बाद वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है। HCl सेकंड क्या है, दूसरा एंजाइम एसिड जो है, वो दूसरी जो सिक्रीशन है वो है HCl। HCl इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन। अभी हमने पढ़ा HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, किल करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, फेरिक आयरन और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करेगा और पैंक्रियाटिक बाइल और पैंक्रियाटिक जो सिक्रीशंस हैं उनको भी स्टिमुलेट करेगा। सही है, गॉल ब्लैडर को और पैंक्रियाज को। ठीक है, लिवर के साथ गॉल ब्लैडर होता है और पैंक्रियाज होते हैं, उनको एक्टिवेट करेगा, वो भी अपनी सिक्रीशंस ताकि सिक्रीट करें। अब है इंट्रिंसिक फैक्टर, इट इज प्रोटीन इन नेचर, इट इज सिक्रीटेड बाय पैराइटल सेल। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, वो प्रोटीन इन नेचर है और वो पैराइटल सेल सिक्रीट करते हैं। इट हैज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम इंटेस्टाइन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 विद कॉज पर्निशियस एनीमिया। अब इंट्रिंसिक फैक्टर हम बार बार क्या पढ़ रहे हैं कि वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इंटेस्टाइन में, सिक्रीट ये कर रहे हैं पैराइटल सेल्स और एब्जॉर्प्शन होगी इंटेस्टाइन में। और अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन B12 की तो क्या होगा, अनीमिया हो सकता है, टाइप ऑफ अनीमिया से हम कहते हैं पर्निशियस अनीमिया। सही हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज इन एक्टिव के अगेंस्ट शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड। जो फैटी एसिड्स हैं उनको ब्रेक डाउन उनकी कौन करेगा, वो लाइपेज करेगा। ठीक है, लाइपेज एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज उसको हम कहते हैं। अच्छा, म्यूकस फॉर्मेशन, म्यूकस और उसका फंक्शन, lubricates passage of food particles through GIT। म्यूकस क्या करता है, सिक्रीट जो फूड है उसको लुब्रिकेट करता है। ठीक है, और एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस ऑन गैस्ट्रिक वॉल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ऑटो डाइजेशन।
अब जो स्टमक में वेरियस डिजीज वो क्या होता है, वेरियस सिक्रीशन सिक्रीट हो रहे हैं जो फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। अब वो क्या हो सकता है कि वो जो एलिमेंट्री कनाल है, जो स्टमक की अपनी लाइनिंग है, उसको भी वो डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये म्यूकस उसको हेल्प करता है कि वो ऑटो डाइजेशन यानी कि सेल्फ डाइजेशन ना करें, सिर्फ फूड को ही डाइजेस्ट करें, अपनी सेल्स को और टिश्यूज को डिस्ट्रॉय ना करें। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स HCO3 आयन which neutralizes acid। इसमें क्या होता है, कार्बोनेट आयंस होते हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गई इस गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की। फोर पार्टिसिपेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, अनीस, अंस और फवाद। समझ आई है इसकी या नहीं? जी मैम आ गई है। अच्छा, हम अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, secretions of large intestine। चलें अब कहाँ गए, नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके बाद। ठीक है, उसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना। स्टमक ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक कहाँ ओपन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, elongated नैरो एंड कॉइल्ड ट्यूब है, इसमें इसके 3 पार्ट्स हैं, डोडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, स्टमक ओपन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ट्यूब की तरह कॉइल्ड, एक ट्यूब है जो कि लॉन्ग है और कॉइल्ड है, यानी इस तरह पाइप की तरह जैसे लिपटी हुई है। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स हैं, डोडेनम, जेजुनम और इलियम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर विच इज मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स चीफली अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, secretes the intestinal juice which neutralizes the acid kind। इंटेस्टिनल जूस क्या होता है, जो एसिडिक, जो स्टमक का एनवायरनमेंट होता है वो है पीएच जो उसकी होती है वो एसिडिक होती है, और जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का की जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है या बेसिक होती है। जो एसिडिक काइम काइम कहते हैं कि जो स्टमक से मटेरियल आता है ना, अब देख स्टमक में हमारे पास क्या होती है, फूड लुब्रिकेट होती है। ठीक है, लुब्रिकेट होती है, ठीक है, मॉइस्ट होके आती है, म्यूकस से वो लुब्रिकेट हो गए, एंजाइम्स उस पर एक्ट होते हैं, हाफ वो डाइजेस्ट होती है। ठीक है, और इस तरह से वो जब वो इंटेस्टाइन में आती है ना, तो उसको हम कहते हैं कि ये कायम है। ठीक है, जब फूड स्टमक में उस पर सिक्रीशंस आ जाती हैं, वो हाफ डाइजेस्ट हो जाती है, वो लुब्रिकेट हो जाती है। ठीक है, तो वो जब उसको लीव करती है तो हम उस स्टेट में उसको कहते हैं कि ये अब कायम बन गया। ठीक है, तो जो एसिडिक कायम है और स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है, तो हम उसको एसिडिक कायम बोलते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये एसिडिक कायम है। इसके बाद इंटेस्टाइन में जो है वो अमाइनो एसिड्स डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है, अब जो इनकी केमिकल कंपोजिशन है ना, जो बॉन्ड बने हुए होते हैं इनमें, जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बना है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ग्लैक्टोज फ्रुक्टोज वगैरह से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो बॉन्डिंग है ना, जो इनके जिन यूनिट्स में से ये बने होते हैं उसमें ये कन्वर्ट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन हो रही है।
ठीक है। लिपिड्स जो हैं वो किससे मिल के बने होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, तो वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अच्छा, सिक्रीशंस अब क्या है इसकी, द इंटेस्टिनल सिक्रीशंस आर फॉर्म बाय द एपिथेलियल सेल्स एट अ रेट ऑफ 800 ml per day। अब जो हमने स्टमक में पढ़ा कि उसकी मेरे ख्याल में 1200 to 1500 थी। तो ये स्टमक से ज्यादा होगी या कम होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन की 1800 है और स्टमक की 12 to 1500 ml पर डे है। तो कौन ज्यादा सिक्रेट कर रहा है, किसकी सिक्रेशन ज्यादा है? स्टमक की। स्टमक की स्टमक की 1200 से 1500 ml पर डे और जो इंटेस्टाइन है उसकी 1800 ml पर डे। स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी ज्यादा, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी। स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशन जो है वो ज्यादा है। और ये कहाँ से हो रही है? एपिथेलियल सेल से। जो स्टमक में था उसमें पैराइटल सेल था और दूसरे कौन से सेल थे? एक तो पैराइटल था, एपिथेलियल। ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का है ना। स्टमक का है स्टमक का क्या था? धमनी वाला टेस्ट से निकल चलता है तो। अच्छा, अब नेक्स्ट ये एंजाइम्स इन इंटेस्टिनल सिक्रीशन। अमाइनो पेप्टाइडेज होता है, लाइपेज होता है। अमाइनो पेप्टाइडेज क्या करेगा? जो जो अमाइनो एसिड्स हैं फर्दर डिस्ट्रक्शन या उनकी ब्रेकडाउन करेगा। लाइपेज क्या करेगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, लिपिड को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। मल्टेज और लैक्टेज, ये दोनों माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, मल्टेज, लैक्टेज और सक्रोज, ये तीनों क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करेंगे, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, सक्रोज। मल्टेज, जी। लैक्टेज और सक्रोज रिस्पेक्टिव अपने जो हैं उनकी ही क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन कर रहे हैं, उनको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब बाइल और गॉल ब्लैडर। बाइल क्या करता है? लिवर के साथ अटैच होता है। फिनिश वाटरी फ्लूइड हैविंग नो एंजाइम, क्या सिक्रीट करता है? वाटरी फ्लूइड का सिक्रीट करता है, उसमें एंजाइम कोई नहीं होता। 100 ml पर 1000 ml पर डे करता है, ठीक है। मैम फंक्शन ऑफ इंटेस्टिनल सिक्रेशन तो छोड़ दें। फंक्शन कहाँ छोड़ें। Absorption of food in small intestine, pancreatic secretion, enzymes in pancreatic juice. अच्छा हाँ, ये सही हो गया। अच्छा, फंक्शन क्या है इसका? एंजाइम इन इंटेस्टिनल सिक्रेशन इज रिस्पांसिबल टू डाइजेस्ट द फूड, ठीक है। ये क्या है? पहला फंक्शन इनका है डाइजेशन ऑफ फूड। सिक्रेशन इज अल्कलाइन नेचर, एसिड कायम को क्या करते हैं? ये जो स्टमक से जो चीज आ रही है वो एसिडिक होती है, क्योंकि उसका पीएच एसिडिक है। तो इंटेस्टाइन में आके उसका एनवायरनमेंट क्या होता है? अल्कलाइन होता है, तो वो एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इंटेंसिव फैक्टर की एब्जॉर्प्शन जो है कहाँ से होती है? इंटेस्टाइन से होती है। और कंटेन IgA एंटीबॉडी विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरिया। IgA आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़े थे, IgA, M, E and D। तो A जो है वो क्या करता है? इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? एब्जॉर्प्शन इज द पैसेज ऑफ सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। एब्जॉर्प्शन सिंपली क्या है? जब वो
विटामिन मिनरल्स और जो कार्बन, इनके जो कंपोनेंट्स है ना, जो पहले ब्रेक डाउन करता है उनकी, ठीक है, जैसे प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया, कार्बोहाइड्रेट को उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, ग्लूकोज में लैक्टोज वगैरह जो भी है, फैटी एसिड्स, लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया, विटामिन मिनरल्स, ठीक है, वो जो भी है पहले उनको अपनी फॉर्म में लेकर आ, ठीक है, क्योंकि वो हम फूड में जो वो कॉम्प्लेक्स होता है ना, बना होता है, पहले वो उनको अपने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करता है, फिर अब एब्जॉर्प्शन होगी इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन क्या है? सिंपली जब वो सर्कुलेटरी हमारे सिस्टम जो ब्लड में जब इंटर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, सही है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? अब वो कह रहे हैं दिस प्रोसेस चीफली अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने अक्सर सुना होगा कि फूड की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो वो कैसे होती है? कैसे होती है? The lining of small intestine is not smooth, but it is covered with numerous microscopic-like projections called villi. जो small intestine है, वो उसकी जो surface है वो रफ है। एक मिनट में आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, डाउनलोड करनी पड़ेगी थोड़ी, आप वेट करें। विलाई, हम कहते हैं विलाई। अल्लाह अकबर। कॉपी, अच्छा, अच्छा, एक मिनट, मैं इसको, ये जो है, हाँ, ये देखें, शो हो रहा है ये विलाई? जी मैम हो रहा है। ये इसकी सर्विस है, ठीक है, ये स्मूथ होती, स्मूथ नहीं होती है, रफ होती है, उसके अंदर ये न्यूमरस छोटे छोटे विलाई हो, सही हो गया। ये ये डिफरेंट इसकी पिक्चर्स हैं, देखें, इसको बीच में से कट करके दिखाया गया है। जो भी आप पढ़ें उसको एटलीस्ट एक दफा गूगल पे सर्च जरूर किया करें, ठीक है, इससे आपको अच्छी तरह समझ आएगा। वीडियो देखा करें यूट्यूब पे। ये देख रहे हैं, ये है विलाई, ये देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट, सही हो गया। ये बेस्ट है, ये ये देखिए, ये वाली बेस्ट है। तो एक छोटे से पार्ट को, यानी ये जो इन्होंने सर्कल करके फिर ऊपर बनाया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये पार्ट इस तरह से दिखता है। ये है इंटेस्टाइन, वो जो बहुत सारी लॉन्ग और कॉइल्ड दिखाई गई होती है, ठीक है, और उसके अंदर ये छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं। इसमें क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है, सही हो गया। जी। अच्छा, अब हम इसकी तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ। हम कहाँ पर थे?
Absorption of इस food. पेज पर हाँ the lining of small intestine is not smooth but is covered with numerous microscopy कहते हैं माइक्रो मीन स्मॉल ठीक है जो हम इतनी स्मॉल कि हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये माइक्रोस्कोप लाइट प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई होती है इसमें द विलाई इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव एरिया अब वो क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वो इंक्रीज कर देते हैं बहुत सारी छोटे एब्जॉर्प्शन इज डन बाय डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें हमें एनर्जी जरूरत होती है और डिफ्यूजन सिंपल होती है डिफ्यूजन हम इसे कहते हैं कि द ट्रांसपोर्ट of a material from a region of its high concentration to low concentration कोई चीज फॉर एग्जांपल एक जगह में ज्यादा है एक रीजन में तो वो ऑटोमेटिकली क्या करती है ट्रेवल करती है दूसरी जगह ठीक है अपनी साथ वाली जगह पे तो उसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है हम उसे बाय फोर्स एक जगह से अब ये है पैंक्रियाटिक सिक्रेशन इट इज सीक्रेट in response to the presence of acid chyme in the upper small intestine अब जैसे ही स्टमक से काइम आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसका पीएच चेंज होगा ठीक है थोड़ा सा एसिडिक होगा although वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा लेकिन उसका पीएच जो है थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाएगा इससे क्या होगा ये एक सिग्नलिंग होगी पेंक्रियास के लिए ठीक है हमने कहा इट इज क्रिएटेड इन रिस्पांस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिड काइम इन द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है हम कहते हैं डोडेनम फिर है जेजुनम फिर है इलियम ठीक है तो ऊपर वाले पार्ट में जब थोड़ा सा एसिडिक काइम आएगा तो पेंक्रियास स्टिमुलेट हो जाएंगे उनको एक सिग्नल मिल जाएगा वो अपनी सिक्रेशंस फिर क्या करेंगे डालना शुरू हो जाएंगे 1200 ml जो है इसकी सिक्रेशन है पेंक्रियास की सिक्रेशन ऑलमोस्ट स्टमक जितनी है ठीक है स्टमक की थी 12 से 500 और 12 से 1500 उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की थी 1800 अब दोबारा आ गई 1200 तो pH क्या है pH is 8 it is alkaline in nature and thus neutralizes the acid देखा अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक काइम आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है हम क्या दूसरी तीसरी दफा हम ये पढ़ रहे हैं कि पीएच जो एसिडिक आ रहा है इससे स्टमक से वो इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो रहा है अनअल्कालाइन में लेकिन उसको कन्वर्ट कौन कर रहा है उसको पैंक्रियाटिक सिक्रीशन अल्कलाइन कर रही है ठीक है अब भी आपने लाइन पढ़ी पीएच ठीक है इसकी जो अल्कलाइन एसिडिक काइम जो है अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी जो पीएच थी वो अल्कलाइन थी पैंक्रियास की एंजाइम्स इन पैंक्रियाटिक जूस ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए पढ़ा रही हूँ ठीक है इसका समझना बहुत जरूरी है कोशिश किया करें सिलेबस में याद हर चीज करें या ना करें समझे हर चीज सही है ताकि आपको पता हो कि ये चीज मेरी बुक में इस जगह पे पड़ी हुई है जो सिलेबस होता है वो कवर करना जरूरी होता है आज अगर आप कोई चीज छोड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल आप ये क्या देखते हैं स्टमक जो है पेपर में नहीं आ रहा और मैं इसको छोड़ देता हूँ तो लाइफ लॉन्ग की आपकी एक कंफ्यूजन रहेगी कि स्टमक पता नहीं क्या है और उसमें क्या क्या होता है सही है बात समझ आ गई मैं क्या कह रही हूँ जी मैम आ रही है अच्छा हमने क्या सुना था हाँ ये ऊपर से करना हाँ एंजाइम्स अब इसके क्या क्या है प्रोटियोलिटिक एंजाइम वो क्या कर रहा है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है
इसके बाद कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। ठीक है, एक वो प्रोटीन को स्पिल करने के लिए एंजाइम भेज रहा है, दूसरा वो कार्बोहाइड्रेट को स्पिल करने के लिए, स्पिल मतलब तोड़ने के लिए, और तीसरा उसने लाइपेज भेजा किसके लिए, लिपिड्स के लिए। लिपिड और फैट को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ठीक है, जो पैंक्रियास का सिक्रीशंस है वो एक प्रोटीन को, एक कार्बोहाइड्रेट को और तीसरा लाइपेज को फिल करने के लिए क्या भेज रहा है, एंजाइम भेज रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है तो वो आप कहेंगे ये चीज मटेरियल होता है। बाइल इज सिक्रेटेड बाइल। अब नेक्स्ट है बाइल। बाइल कहाँ से सिक्रेट होता है, लिवर से। इट इज अ ग्रीनिश वाटरी फ्लूइड हैविंग नो एंजाइम। इसमें कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है, जैसे पैंक्रियास में एंजाइम थे, इसमें कोई एंजाइम नहीं। डेली सिक्रेशन 1000 ml पर डे। बाइल क्या अल्कलाइन इन नेचर है, एसिड कायम को, ये भी इसका भी क्या फंक्शन है, एसिड कायम को न्यूट्रलाइज करेगा। एंटीसेप्टिक है, जरासीम कुछ जर्म्स को जो फूड में प्रेजेंट है उनको मारेगा। इंटेस्टिनल पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होता है, आगे जो मूवमेंट होती है फूड की इंटेस्टाइन में, उसको पर्टिकुलरली इंटेस्टाइन में, इंटेस्टिनल पेरिस्टालसिस का है ना, इंटेस्टाइन के अंदर जो जो मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट की फूड की, उसको वो स्टिमुलेट करता है, इमल्सिफाई करता है फैट्स को, एनहेंस इन देयर एब्जॉर्प्शन। इमल्सिफिकेशन का पता है क्या होता है, कल जब देख कर आए इमल्सिफिकेशन क्या होती है। सही है, इस तरह इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो फिर समझ आएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, इट इज अ pear shaped sac attached to the posterior surface of liver by a connective tissue। pear shaped sac है, pear वो जो नाशपाती नहीं होता उसको कह रहे हैं। pear shaped sac है, शेप बता रहे हैं, पोस्टीरियर सर्विस लिवर के पीछे लगा हुआ होता है। ठीक है, अटैच होता है बाय कनेक्टिव टिश्यू की मदद से। इट स्टोर्स बाइल। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जो हमारे पास लिवर से आ रही होती है वो एक्चुअली गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है और एब्जॉर्ब्स वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम बाइल। बाइल से वाटर, सोडियम और दूसरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी ये एक तरह की रिफाइनरी है बाइल की। ठीक है, एक्ट एज अ रिफाइनरी। रिफाइनरी क्या होती है, ऑयल रिफाइनरी आपने सुनी होगी अक्सर, जो एक चीज को साफ करती है। ठीक है, लिवर सॉरी गॉल ब्लैडर क्या है, रिफाइनरी है बाइल की, स्टोर भी करती है उसको, रिफाइन भी करती है। इट इज रिस्पांसिबल टू रिलीज स्टोर्ड बाइल, और उसको सिक्रीट भी करती है। कब सिक्रीट करती है, जैसे ही फूड डोडेनम में इंटर होती है। सही है, डोडेनम में जैसे फूड इंटर हुई, ये वहां से क्या हो जाता था, अभी आपने पढ़ा पीछे कि जैसे ही डोडेनम जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जैसे ही वहां पर एसिडिक फूड इंटर होती है, एसिडिक क्योंकि स्टमक का जो इंटेस्टाइन है उसका मीडियम बेसिक है, बेसिक और अल्कलाइन एक ही होता है। ठीक है, ये बात आपको पता है कि बेसिक को हम अल्कलाइन भी बोलते हैं। एक होता है एसिडिक इन्वायरमेंट जिसका पीएच कम होता है, और एक होता है बेसिक इन्वायरमेंट जिसका पीएच ज्यादा होता है। बेसिक को हम अल्कलाइन भी बोलते हैं। जो इंटेस्टाइन का जो इन्वायरमेंट है वो अल्कलाइन या बेसिक है। जैसे ही उसमें एसिडिक कोई चीज आती है स्टमक से तो वो एक
क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है, उसके लिए सिग्नल होता है। और ये सिग्नल क्या इसके लिए, बाइल के लिए भी है। बाइल क्या करता है, अल्कलाइन अपना जो मटेरियल है वो सिक्रीट करता है, ठीक है। जब वो सिक्रीट होगा, हाँ, तो क्या होगा, बाइल करता था या पैंक्रियास सिक्रीट करते थे। जैसे ही स्टमक, ये कल मैं आपसे पूछूंगी, जैसे ही स्टमक के अंदर, स्टमक का काइंड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होगा, तो कहाँ से अल्कलाइन जो सिक्रीशन है वो आएगी, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने। ये कल मैं पूछूंगी, आप पढ़ क्या है इसको। इंटर जो एलिमेंट्री कैनाल के जितने पार्ट्स हमने पढ़ लिए वो आप बारी बारी देख कर आएंगे कि पहले माउथ है, उसके बाद एसोफेगस है, उसके बाद स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर पेंक्रियाज है और गाल ब्लैडर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये आप कल देख कर आए। बस सुनने से काम नहीं चलेगा, तो आपने याद करना पड़ेगा। अच्छा जी, बहुत कम टाइम रह गया इसमें। ये देखें, सबसे पहले है सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, पैरोटिड है, बहुत कम, एक लेस देन 1 मिनट रह गया। ये पिक्चर है, इसको आप देखें और उसको ना कल मैं इसमें सुनूंगी कि ये क्या है। ये ऊपर सलाइवरी ग्लैंड है, इनके नेम बताएं। ये ग्रीनिश क्या है, ये लिवर, स्टमक, इसकी डेफिनेशन बताएं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये कल आप थोड़ा सा देख कर आए, ठीक है। कॉपी इमेज, ठीक है मैम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कल इसे जी ले देख लें। कर आए। सही। गूगल भी करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है मैम। चले जी, थैंक यू। ओके थैंक्स मैम। खुदा हाफिज।